नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और नतीजे भी सामने आए, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला रहा। खासकर उत्तर प्रदेश से अप्रत्याशित नतीजा आया और उत्तर प्रदेश की कुछ लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां का नतीजा बीजेपी को भी नहीं पच रहा है और न ही विपक्ष को। विपक्ष ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो इनके पास भी आ सकती हैं, खासकर अयोध्या यानी कि फैजाबाद लोकसभा सीट की। तो अगर बात करें पर्टिकुलर जो है फैजाबाद लोकसभा सीट की कि आखिर कैसे जीत मिल गई इंडिया गठबंधन को यानी कि समाजवादी पार्टी को, देखिए पूरा का पूरा सत्ता दल यानी कि बीजेपी भी इस बात से अचंभे में है कि उसी राम मंदिर के लिए हमने लड़ाई लड़ी और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके 3 से 4 महीने बाद जो है इतनी बड़ी हार कैसे मिल गई, वो भी अयोध्या में, जिसको लेकर बीजेपी भी कभी सोची नहीं होगी कि अयोध्या में ऐसा हो सकता है। तो उसके कई बड़े कारण हैं और उन्हीं कारणों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। देखिए, खास बात यह रही कि अयोध्या को लेकर जिस तरीके से बीजेपी निश्चिंत हुई थी, उसका प्रमुख कारण था कि शहरी क्षेत्रों में विकास कार्य सोशल मीडिया से लेकर अखबार के पन्नों तक हर जगह जो है अयोध्या को चकाचौंध भरा दिखाया गया और शहरी क्षेत्रों पर तो है विकास का जो भी कार्य हुआ था उसको दिखाया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इस बात की नाराजगी देखी गई। और सबसे खास बात ये रही कि जिस तरीके से फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं जिसमें से 4 ग्रामीण है और इन चारों के चारों विधानसभा क्षेत्र में जो वोट मिले वो बीजेपी को कम मिले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के मुताबिक। सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्र यानी कि अयोध्या विधानसभा में ही बीजेपी बढ़त पा सकी थी। तो वो वोट बैंक में भी एक बड़ी सेंधमारी हुई और इसका कारण था जो समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा था अवधेश प्रसाद को, यानी कि पासी समाज जो है एक मुश्त एक तरफ चला गया। फिर जो है बात करें तो मुस्लिम मतदाताओं की, 5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं जो एक मुश्त जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। वहां से जो है वोट बैंक में सेंध लग गया। उसके बाद जो है अखिलेश यादव की जो जनसभाएं हुई और अखिलेश यादव ने 2 ही विधानसभा में जो है जनसभा को संबोधित किया और उसमें से भी खासकर अखिलेश यादव ने जिन मुद्दों को उठाया वो प्रभावित कर गया। संविधान बचाओ और बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया था वो खुद उनके उलटफेर पड़ गया और विपक्ष जो है लगातार इस बात को कहने लगा था कि 400 पार हुआ तो ये संविधान बदल देंगे और इसका प्रभाव जो वहां के स्थानीय लोग थे उनके ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि अखिलेश यादव ने अलग अलग मंचों से इस बात को जनता के सामने रखा। वहीं अग्निवीर योजना जिसको लेकर युवाओं में नाराजगी थी और वो भी कामयाब हुआ, लेकिन 4 के 4 ग्रामीण क्षेत्रों में इन सारी बातों का असर पड़ा और यही कारण रहा कि बीजेपी को जो है वहां पे हार का सामना करना पड़ा। तीसरा जो है वो सबसे बड़ा कारण, जो बीजेपी ने वहां के स्थानीय अपने कार्यकर्ताओं पे उतना भरोसा नहीं किया, जैसे कि सच्चिदानंद पांडे जो बीजेपी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता थे, उनसे बात नहीं बनी और जो है उनको अपने साथ नहीं रखा गया। वो अलग होकर जो है बीएसपी से चुनाव लड़ गए और 46,000 लगभग 46,800 मत उधर लेते गए, अपने तरफ खींच लिए और वो भी जो है बीजेपी की वोट बैंक में ही सेंधमारी हुई। तो सोचिए कि वो 46,000 46,500 वोट जो है उधर खिसक गया, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। अगर चौथे कारण की बात करेंगे तो लल्लू सिंह का बयान, जो संविधान को लेकर उन्होंने बयान दिया, हालांकि बीजेपी ने उसको उस डैमेज को कंट्रोल करने का कोशिश तो किया लेकिन वो डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाया और लल्लू सिंह अपने बयानों के कारण ही वहां पे फंसते हुए नजर आए। तो ये कुछ तमाम ये बड़े कारण थे और उसमें से एक और सबसे बड़ा कारण निकल कर आता है जो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह एक धड़ा जो है वो इस बात को दिखा रहा है और कह रहा है विकास तो हुआ अयोध्या में, लेकिन उस विकास के चक्कर में जो नया घाट वाला और ये जो नया घाट से लेकर रामपथ जो बना उस पे जो भी मकानें थीं जो गिराए गए उसमें किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिल पाया, मुआवजा आया तो वहां तक पहुंच नहीं पाया। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं अयोध्या से निकलकर सामने आ रही हैं कि इन कारणों से ऐसा संभव हुआ है। लेकिन एक धड़ा ये भी है जो ये कह रहा है कि इसमें अंदर खाने भी बहुत कुछ चल रहा था। बहुत सारे अपने ही लोग यानी कि पार्टी के ही लोग ऐसे थे जो चुनाव हरवाने में लगे हुए थे। देखिए, जैसे ही नतीजा सामने आने लगा था तो दोपहर के बाद यानी कि शाम के 3-4 बजे के आसपास जो है सीएम आवास पे जो है योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुला ली थी और दोनों डिप्टी सीएम समेत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे, जहां पे चिंतन मनन चल रहा था और हार के कारणों का जिक्र किया जा रहा था।
वहीं आपको बता दें कि आज जो है प्रदेश के बड़े बड़े अफसरों को तलब किया गया है और उनके रिपोर्ट कार्ड के साथ जो है बुलाया गया है। और वहां पे देखिए, ये बीजेपी सरकार जो है ना, हिसाब किताब करने में पीछे नहीं हटती है। तो हिसाब किताब तो सबका होने ही वाला है, लेकिन सबका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुका है और सामने आ रहा है। और देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ निकलता है। लेकिन अयोध्या को लेकर ये जो बड़े तमाम कारण सामने आ रहे थे, उसको हमने आपके साथ साझा किया। खैर, आपको क्या लगता है? अयोध्या समेत प्रयागराज, ये तमाम जो लोकसभा सीटें हैं, अयोध्या के बगल की 15 सीटें लगभग जो है बीजेपी हार गई। तो इन पर क्या कारण था, किन कारणों की वजह से बीजेपी को हार सामना करना पड़ा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।